हेलो एवरीवन, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, आप लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टर हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। याद रहे 3 तरह के एनालिस्ट होते हैं, एक को हम टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं, एक को हम फंडामेंटल एनालिस्ट कहते हैं और तीसरी जो मार्केट सेंटीमेंट रीड करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट हमेशा पास्ट ट्रेडिंग बिहेवियर को देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। पिछले एक दिन में किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या हुआ था, एक घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर या एक महीने के अंदर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होती है, वो उनको रीड करते हैं। वहाँ जो कुछ हुआ था उसको देख के फ्यूचर बताने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो मुख्तलिफ टेक्निक यूज़ करते हैं, लाइक मूविंग एवरेजेस वो देखते हैं, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर वो देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी डिफरेंट टेक्निक होती हैं चार्ट को, ग्राफ को रीड करने की। मार्केट सेंटीमेंट के एनालिस्ट वो मार्केट सेंटीमेंट रीड करते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस टाइम मार्केट सेंटीमेंट क्या है, क्या पॉजिटिव है, क्या लोग इसके बारे में अच्छा बोलते हैं। उसकी बेसिस के ऊपर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम पॉजिटिव सेंटीमेंट है या नेगेटिव सेंटीमेंट है, आप बाय करें या ना करें। जबकि फंडामेंटल एनालिस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं। अगर मैंने एप्पल के स्टॉक को परचेज करना है, शेयर को परचेज करना है, तो मैं एप्पल की पूरी ड्यू डिलिजेंस करूँगा। एप्पल की सेल्स कितनी हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उनकी डिफरेंट रेशियोज़, ग्रॉस मार्जिन कितने हैं, नेट मार्जिन कितने हैं, उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, प्राइस टू कैश फ्लो, उनकी एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है। वो पूरी जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें 5 महीने या 1 साल बाद या 2 साल बाद एप्पल की स्टॉक की प्राइस कहाँ पे लगती है। वो हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, वो 2-3 साल 5 साल का टाइम पीरियड कवर करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर आपको फ्यूचर बताने की कोशिश करते हैं। इस फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लोग देखते हैं PE रेशो, जिसको हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो बेसिकली ये मार्केट में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बताने की कोशिश करते हैं। अगर एक स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशो 20 है, इसका मतलब है कि $1 की अर्निंग के अगेंस्ट लोग $20 देने को तैयार हैं उस कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए। अगर 10 हैं तो इसका मतलब है कि $1 की अर्निंग के अगेंस्ट लोग $10 देने को तैयार हैं। टेक्निकली स्पीकिंग ये रेशो जितनी कम होगी उतना अच्छा है, क्योंकि $1 की अर्निंग के अगेंस्ट लोग 20 दे रहे हैं, जबकि दूसरे में सिर्फ $10 आपको देने पड़ते हैं और आप एक स्टॉक परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, हमें ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि एक की प्राइस टू अर्निंग रेशो 20 क्यों है जबकि दूसरे के 10 क्यों हैं। अगर हमें एप्पल और एनवीडिया की बात करूँ, अगर एनवीडिया की प्राइस टू अर्निंग रेशो 50 है और एप्पल की 20 है, तो वो कौन से अवामिल हैं, कौन से फैक्टर हैं कि लोग एनवीडिया के लिए $50 देने को तैयार है $1 की अर्निंग के अगेंस्ट, जबकि एप्पल के लिए सिर्फ $20 देने को तैयार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है समझने के लिए। जो अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट हैं फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके लिए एक और रेशो हम यूज़ करते हैं, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ, जिसको हम पैग रेशो बोलते हैं, प्राइस टू अर्निंग डिवाइडेड बाई ग्रोथ। हमेशा स्टॉक मार्केट में लोग फ्यूचर परचेज करते हैं, पास्ट को परचेज नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, प्राइस टू अर्निंग रेशो को डिवाइड करूँगा उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से। हो सकता है हम एनवीडिया के लिए लोग $50 इसलिए दे रहे हूँ क्योंकि एनवीडिया का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ब्राइट है। जब मैं प्राइस टू अर्निंग डिवाइड करूँगा ग्रोथ रेट से, तो मेरे पास एक दूसरी रेशो आएगी, जिसको पैग रेशो आएगी। तब ट्रू कंपैरिजन होगा एप्पल और एनवीडिया के दरमियान। अगर एप्पल की प्राइस टू अर्निंग 20 है और उसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट 5 है, तो उसकी पैग रेशो 4 आएगी। लेकिन एनवीडिया की प्राइस टू अर्निंग रेशो 50 है, लेकिन अगर उसका ग्रोथ पोटेंशियल 20% है, तो उसकी पैग रेशो 2.5 आएगी। तो जब अब मैं ये देखूंगा तो अब एनवीडिया डेफिनेटली इज़ द बेस्ट बाय एज कम्पेयर टू एप्पल, क्योंकि उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है। तो आपने हमेशा प्राइस टू अर्निंग रेशो को नॉर्मलाइज करना है। पहले तो आपने सेक्टर वाइज कंपैरिजन करनी है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हमेशा। अगर आपने टेक्नोलॉजी स्टॉक को कंपेयर करना है तो आप टेक्नोलॉजी स्टॉक को करें। फिर आपने मार्केट वाइज, अगर आपने अमेरिकन कंपनी को कंपेयर करना है तो आप अमेरिकन कंपनी के साथ कंपेयर करें। जब ये सारा कंपैरिजन हो तो फिर आप उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। नॉर्मलाइज का एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप पैग रेशो कैलकुलेट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको रीज़न पता चल जाएगी कि एनवीडिया के पीछे लोग पागल क्यों हो रहे हैं, थोड़ी सी अर्निंग के अगेंस्ट क्यों इतना ज़्यादा पे करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर एनवीडिया का है, क्योंकि वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही है, क्योंकि वहाँ पे वो चिप मेकर हैं, चिप बना रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। इसका मतलब है लोग फ्यूचर के ऊपर बैट कर रहे हैं, पास्ट को इग्नोर कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस वाज अ यूजफुल अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।